नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 की हायर एजुकेशन सिस्टम के पार्ट के अंतर्गत आता है। और टॉपिक आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षा का प्रशासन। तो हम ऐसे प्रशासन की बात कर रहे हैं जो कि उच्च शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि आपके नेट पेपर 1 में हायर एजुकेशन से जुड़े हुए जो हैं टॉपिक दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, इसीलिए हम उच्च शिक्षा के प्रशासन पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ आसान शब्दों में कि आपका जो प्रशासन है कैसे डिवाइड है और कैसे रन करता है। तो यहाँ पे देखिए, केंद्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा का प्रशासन जो दिया गया है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन एट सेंट्रल लेवल, यानी कि केंद्रीय स्तर पर जो प्रशासन है उच्च शिक्षा का, उसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और आगे की वीडियो में हम स्टेट स्तर यानी कि राज्य स्तर पे जो उच्च शिक्षा का प्रशासन है उस पर हम आपके साथ डिस्कस कर देंगे। तो देखिए कहा गया है यहाँ पे, केंद्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा का प्रशासन व नियंत्रण पूर्ण रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा पहली लाइन में ही कि जो केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल लेवल पे जो हायर एजुकेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो कंट्रोल है पूरा का पूरा वो एमएचआरडी के अंतर्गत आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और इस मंत्रालय के अधीन दो विभाग हैं, यानी कि एमएचआरडी के अंतर्गत दो विभाग आते हैं आपका। फर्स्ट आपका विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी पहला है, और जिसके अंतर्गत आपका प्राइमरी शिक्षा हो गया तथा माध्यमिक शिक्षा हो गया और प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता आदि शामिल हैं। तो याद रखिएगा ये इस एमएचआरडी के दो भाग हैं, जिसके अंतर्गत यानी कि दो विभाग हैं, जिसके अंतर्गत आपका पहले में विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है, जिसमें आपका प्राइमरी, माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता आदि शामिल हैं। और सेकेंड आपका है उच्च शिक्षा विभाग, आपका डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, और इसके अंतर्गत आपकी विश्वविद्यालय शिक्षा, तकनीक शिक्षा आदि शामिल हैं। तो आपका एमएचआरडी देखिए नीचे से लेके ऊपर तक का पूरा कवर करता है, यानी कि आपका जो शिक्षा एवं साक्षरता विभाग हो गया और सेकंड आपका उच्च शिक्षा विभाग हो गया। और देखिए आपका शिक्षा मंत्रालय 26 सितंबर 1985 से इन्हीं दो विभाग के अंतर्गत प्रकार्यरत है। प्रकार्यरत का मतलब आपका होता है कार्यरत है, यानी कि फंक्शनल है। तो एमएचआरडी यहाँ पे आपने एमएचआरडी को जाना है। एमएचआरडी का स्थापना जो काम कर रहा है वो 26 सितंबर 1985 से इन्हीं दो विभाग के अंतर्गत अपना काम चला रहा है, यानी अपना वर्क कर रहा है। देखिए कहा गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात केंद्र में स्थापित शिक्षा विभाग को ही शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया। इस लाइन में कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद केंद्र में स्थापित जो शिक्षा विभाग था उसको शिक्षा मंत्रालय के रूप में क्या किया गया, परिवर्तित कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। और फिर 1957 में शिक्षा विभाग 1957 ईस्वी में शिक्षा मंत्रालय के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को जोड़ दिया गया। तो आपका पता चला कि शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तन कर दिया गया किसको, केंद्र में स्थापित जो शिक्षा विभाग था। और फिर 1957 में वैज्ञानिक अनुसंधान को भी जोड़ दिया गया इसी में। और फिर क्या हुआ, उसके बाद 1958 ईस्वी में इस मंत्रालय को दो भागों में फिर बांट दिया गया। ठीक है, और पहला हो गया आपका शिक्षा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। सेकंड आपका हो गया वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय। तो दो मंत्रालयों में देखा जाए तो विभाग में बांट दिया गया। और फिर आपका 1963 में कहा जा रहा है कि
1963 में इन दोनों मंत्रालयों को फिर क्या किया गया, जोड़ दिया गया, दोनों को जोड़ दिया गया और फिर जिसे दो भागों में फिर बांटा गया। और पहला भाग आपका शिक्षा विभाग, यानी कि जैसे पहले था वही भाग रहा, लेकिन जो सेकंड था ना वो विज्ञान विभाग में विभक्त हो गया, यानी कि जो वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामले का मंत्रालय था उसको देखा जाए तो विज्ञान विभाग में विभक्त कर दिया गया। और फिर 1967 टू 68 में पुनः इस मंत्रालय को गठित किया गया और इसमें निम्न ब्यूरोज को स्थान दिया गया। तो ब्यूरोज का मतलब होता है आपका कार्यालय या विभाग जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसको देख रेख का काम करता है, लेन देन आदि चीज़ों को मॉनिटर करता है। तो देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार हम बड़े आराम से आसान शब्दों में आपको हम बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको पूरा का पूरा दिमाग में बैठ जाए कि आपका केंद्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा का प्रशासन वह जो नियंत्रण है कैसे काम करता है। तो देखिए, आपका MHRD जो है, MHRD आपका हेड है जो उच्च शिक्षा का पूरा विभाग देखता है और इसके अंतर्गत दो विभाग कार्यरत हैं। तो MHRD जो काम कर रहा है वो 26 सितंबर 1985 से कार्यरत है और इसके अंतर्गत दो विभाग आपके आते हैं। पहला आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड आपका लिटरेसी, यानी कि विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता, जिसके अंतर्गत आपका प्राइमरी शिक्षा से लेके माध्यमिक शिक्षा तक और प्रौढ़ शिक्षा से लेके साक्षरता तक आदि आपका शामिल है। सेकेंड आपका जो है ये आपका उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा विभाग आपका सेकेंड इसका जो विभाग है और इसके अंतर्गत आपका विश्वविद्यालय शिक्षा हो गया, तकनीक शिक्षा ये आपका शामिल है। यानी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन आपका एक हो गया और एक आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हो गया एंड लिटरेसी हो गई। अब देखिए, हम बता दें कि जो और हमने यहाँ पे बातें की, देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत जब आज़ाद हो गया तो केंद्र में क्या था, शिक्षा विभाग जो था स्थापित था, उसको परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय में, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में परिवर्तित कर दिया गया। फिर आपका 1957 में इसी मंत्रालय में वैज्ञानिक अनुसंधान को जोड़ दिया गया, ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान को जोड़ दिया गया। फिर 1958 में इसके अंतर्गत दो विभाग जो है, दो विभागों में इसको विभक्त कर दिया गया। पहला था आपका शिक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड सेकेंड था आपका वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामले का मंत्रालय। फिर क्या हुआ 1963 में फिर इन दोनों मंत्रालयों को आपस में, दोनों देखें विभाग को आपस में जोड़ दिया गया। फिर आपका नया दो विभाग गठित किया गया, एक आपका शिक्षा विभाग यानी कि जो पहले से शिक्षा विभाग आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन था वो तो था ही, सेकेंड जो है उसको विज्ञान विभाग कर दिया गया, ठीक है, विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस कर दिया गया। तो ये दो विभाग हो गए। फिर क्या हुआ 1967, फिर आपका 1967 टू 68 में पुनः क्या हुआ, इन दोनों मंत्रालयों को गठित कर दिया गया और इसमें कुछ निम्न ब्यूरोज जो हैं स्थापित किए गए। अब ब्यूरोज के मतलब क्या है, ब्यूरोज का मतलब यानी कार्यालय विभाग जिसके अंतर्गत देख रेख आदि चीज़ें सम्मिलित हैं, लेन देन आदि चीज़ें जो होती हैं ये मॉनिटर करते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए ये सब विभाग जो हैं, ब्यूरोज जो हैं, उनको स्थान दिया गया। तो कौन कौन से विभाग हैं, देखिए यहाँ पे कुछ विभाग हैं जो जब ये आपके प्रिंट हुए होंगे, जब ये छपे होंगे, आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन का जो कंटेंट है तो उन्होंने जो उपलब्ध थे वो डाले। लेकिन आज के समय में 10 विभाग हैं जिसको हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, ब्यूरो ऑफ
हायर एजुकेशन, यानी कि जो 1967 टू 68 में पुनः जो आपकी शिक्षा विभाग और विज्ञान विभाग को मंत्रालय को फिर से आज जो को गठित किया गया, फिर आपके ब्यूरोज जो बनाए गए, उसमें आपका देखा जाए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका जो है यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन का ब्यूरोज है, सेकंड आपका टेक्निकल एजुकेशन का ब्यूरो है, फिर देखिए यहाँ पे थर्ड है टेक्नोलॉजी इनेबल लर्निंग का है, फिर आपका डिस्टेंस लर्निंग का है, फिर आपका लैंग्वेज एजुकेशन का है, फिर आपका बुक प्रमोशन का है, फिर आपका स्कॉलरशिप एंड एजुकेशन लोन का है, फिर आपका रेगुलरिटी बॉडीज़ है, फिर आपका चीफ कंट्रोलर अकाउंट है, एंड आपका इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन है। तो ये आपके हायर एजुकेशन के क्या हैं, ब्यूरोज हैं। तो अब चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ब्यूरोज पे हमने डिस्कस कर लिया, जो कि 10 ब्यूरोज को हमने आपको दिखाया जो काम कर रहे हैं आज। अब देखिए कहा गया है यहाँ पे कि केंद्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा की संगठनात्मक संरचना, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन एट सेंट्रल लेवल, यानी कि जो पूरा का पूरा आपका काम करता है सेंट्रल लेवल पे एजुकेशन, ठीक है, संगठन जो है उसका कैसे कैसे जो है यहाँ पे ग्राफ है, कौन कौन लोग किस किस के अंतर्गत आते हैं, कौन लोग सपोर्ट करते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। तो आइए देखिए यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए कहा गया है उच्च शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक घटक है। तो आपको पता चल गया कि MHRD जो है ना, MHRD का ही घटक है आपका हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन आपका जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, वो MHRD का ही एक अंग है, घटक है। कहा गया जिसका पूर्ण नियंत्रण मानव संसाधन विकास मंत्री के अधीन है, यानी कि जिसका पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मंत्री के अधीन आता है। और मंत्री कौन होते हैं आपको पता है, आज के दौर में जो मंत्री हैं आज के समय में आपके पोखरियाल जी, रमेश पोखरियाल जी देख रहे हैं टोटल, लेकिन आज हम बता रहे हैं, इन फ्यूचर कोई और हो जाएगा तो ये मत करिएगा कि रमेश पोखरियाल ही आज बैठे हैं, नहीं, ये तो बदलते जाते हैं लोग। कहा गया मानव संसाधन विकास मंत्री की सहायता के लिए 2 राज्य मंत्री, ठीक है, 2 राज्य मंत्री हैं, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं उनकी सहायता के लिए 2 राज्य मंत्री होते हैं। वो उच्च शिक्षा के सचिवालय का मुख्य सचिव और भारत सरकार होता है। तो एक आपके हो गए उच्च शिक्षा के सचिवालय के मुख्य सचिव हेड, और सेकंड आपका हो गया भारत सरकार। ये दोनों लोग सपोर्ट करते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री को सहायता के लिए। अब कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा विभाग में सचिव के अतिरिक्त एक विशेष सचिव, एक विशेष सचिव, एक अतिरिक्त सचिव, 4 उप सचिव, ये देखिए आपका इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा में सचिवालय का जो मुख्य सचिव है इसके अंतर्गत कौन कौन लोग होते हैं, इसमें एक आपके जो हैं एक विशेष सचिव होते हैं, एक अतिरिक्त सचिव होते हैं, 4 उप सचिव होते हैं, और एक आपके आर्थिक सलाहकार होते हैं, और एक उप निदेशक सामान्य जो कि सांख्यिकी के लिए हैं, एवं एक संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार होते हैं। तो इतने लोग जो होते हैं ना, ये आपके काम करते हैं MHRD के मंत्री के सहायता के लिए, ठीक है। देखिए कहा गया उच्च शिक्षा विभाग ब्यूरो आपका प्रभागों, शाखाओं, डेस्कों, अनुभागों और यूनिटों में बटे हुए होते हैं। और कहा गया प्रत्येक ब्यूरो एक संयुक्त सचिव के प्रभार में कार्य करता है, जिनकी सहायता के लिए उप सचिव या निदेशक स्तर पर प्रभागाध्यक्ष होते हैं। और उच्च शिक्षा विभाग को 8 ब्यूरो में विभाजित किया गया है, और यह ब्यूरो 100 से अधिक स्वायत्त संगठनों पर
नियंत्रण रखता है। तो देखिए ये जो 8 कर रहे हैं, ये हमने देखा कि आज के समय में 10 हैं, इन फ्यूचर कुछ और भी हो सकते हैं। तो लेटेस्ट में आप अपडेट होते रहिएगा। आगे हम इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट चीज़ें मिलेंगी आपको, हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। ठीक, तो देखिए ये जो पूरा का पूरा चीज़ें जो निकल के आई वो कैसे काम कर रहे हैं। देखिए ये पूरा का पूरा इसका अगर एनालिसिस किया जाए तो जो कहा गया कि MHRD जो है, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसी के एक अंग के रूप में आपका उच्च शिक्षा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ आपका हायर एजुकेशन, ठीक है, उच्च शिक्षा विभाग, इसी के अंतर्गत आता है, इसी का एक घटक है। और MHRD के जो मंत्री होते हैं वही क्या करते हैं, इसको हेड करते हैं। और मानव संसाधन विकास के मंत्री जो होते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री होते हैं, उनकी सहायता के लिए पहला आपका उच्च शिक्षा के सचिवालय का मुख्य सचिव होते हैं और सेकंड आपका भारत सरकार होता है। और उच्च शिक्षा के सचिवालय के मुख्य सचिव के साथ आपका एक विशेष सचिव प्लस आपका एक अतिरिक्त सचिव प्लस आपके 4 जो होते हैं उप सचिव प्लस एक आपके आर्थिक सलाहकार प्लस आपका एक उप निदेशक सामान्य सांख्यिकी के लिए प्लस आपका एक संयुक्त सचिव और प्लस आपका एक वित्तीय सलाहकार होता है। इतना होता है इनके सहायता के लिए। और सेकंड आपका भारत सरकार तो है ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा विभाग, आपका उच्च शिक्षा विभाग जो है आपका ब्यूरो में बटे हैं, प्रभागों में बटे हैं, डेस्कों में बटे हैं, अनुभागों में बटे हैं और यूनिटों में बटे हैं, ठीक है। और आपके प्रत्येक ब्यूरो एक संयुक्त सचिव के प्रभार में कार्यरत है, आपने जाना। और इनकी सहायता के लिए उप सचिव या आपके निदेशक स्तर पर प्रभागाध्यक्ष होते हैं। और जो उच्च शिक्षा विभाग है उसके 8 यहाँ पे कहा गया, लेकिन आज के दौर में हम देखें तो 10 आपके 10 ब्यूरो में विभाजित किया गया है। और यह ब्यूरो आपके 100 से अधिक जो स्वायत्त संगठन है उन पे अपना कंट्रोल रखते हैं, उन पे अपना पूरा का पूरा क्या करते हैं, कंट्रोल रखते हैं, अपने हिसाब से उनको देखते हैं। आज चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हो गई आपके हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई आज का जो टॉपिक था उस पर। आशा करते हैं आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, खुद भी पढ़ेंगे और भी जो इसमें से निकलने लायक है उसको निकालेंगे, जो शायद हम ना बता पाए हों, जो हमें ना दिखता हो। आप कुछ क्रिटिकल थिंकिंग लगा रहे हो, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।